बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ब्रांच में बतौर एलडीसी मीन के जूनियर क्लर्क आप किस तरीके से भर्ती हो सकते हैं। इस जॉब से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है ना, मीन के आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है, सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि इसके लिए आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, और दूसरा सब बात करेंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। फिर एजुकेशन क्राइटेरिया बताऊंगा कि मीन कौन कौन लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करेंगे रिटन टेस्ट पैटर्न की, कि जो आपका रिटन टेस्ट पैटर्न होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से टॉपिक्स में से पेपर आएगा। तीसरा फिर सैलरी की बात करेंगे, फिर फैसिलिटीज कौन कौन सी आपको प्रोवाइड की जाती हैं बतौर जूनियर क्लर्क मीन के एलडीसी आप भर्ती होते हैं। इसके अलावा प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस रैंक तक मीन के आपकी प्रमोशन कहाँ तक हो सकती है अगर आप बतौर एलडीसी भर्ती हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसकी बात करेंगे कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितनी ड्यूरेशन की होती है और कहाँ आपने करनी होती है। तो हर तरह की गाइडलाइंस और जितने भी क्वेश्चन है ना आपके इस जॉब से रिलेटेड, आज की इस वीडियो में मैं उसका जवाब भी देने वाला हूँ। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी तलीम क्या मांगी गई है। गाइज अगर आपने मैट्रिक चाहे साइंस चाहे आर्ट्स में किया हुआ है, थर्ड डिवीजन भी अगर आपकी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविंशियल वाइज इसका कोटा रखा गया है और बहुत सारी तादाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। सो गाइस इसमें अकलियतों का भी कोटा है, इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन है उनका भी कोटा रखा गया है। मीन के हर पाकिस्तान का जो सिटीजन है ना, कोई नेशनैलिटी होल्डर है ना, तो वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है अगर आपकी तलीम मैट्रिक है। एज की भी बात कर लेते हैं। एज अगर आपकी 18 से लेकर 30 ईयर आपकी एज है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर बात कर लेते हैं आपने इस पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है। गाइज आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं, तो वहां जाकर आपने उस पर क्लिक करना है। फौरन आपको वो फॉर्म सामने आ जाएगा। वहां आपने अपनी बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो पुट करनी है। देन आपने एक वाउचर आपके सामने आकर पर शो होगा, उसका प्रिंट लेना है और यूबीएल और अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर 400 रुपये आपने उसकी फीस भी सबमिट करवा देनी है। सो गाइज आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर देन बात कर लेते हैं गाइज आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसके लिए आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करें। गाइज अप्लाई करने के बाद ठीक 25 से 30 दिनों के बाद आपको रोल नंबर स्लिप जनरेट कर दी जाएगी। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, वहां से ही आपने इनकी रोल नंबर स्लिप अपनी डाउनलोड करनी है। सो गाइज अप्लाई करने के बाद जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, मैं फिर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस रिटन टेस्ट की तैयारी के वाले से, लेकिन मैं जस्ट आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। गाइज उसमें आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होंगे, जिनमें इंग्लिश के पार्ट होगा, देन उर्दू के एमसीक्यूज होंगे, फिर उसके बाद जनरल साइंस, ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर एंड आईटी, इस्लामिक, पाक स्टडी, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, और जिस फील्ड के लिए आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है उस जॉब से रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। देन आपका गाइज इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ये भी एक चीज़ नोट कर लें। इसमें आपकी जो स्पीड मांगी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड निकालनी है। सो गाइज जिन कैंडिडेट्स की भी स्पीड थोड़ी सी यानी कम है ना टाइपिंग में, ठीक है, इंग्लिश में जस्ट इंग्लिश की टाइपिंग होगी, उर्दू की नहीं होगी, ठीक है, तो जिनकी कम है ना, या जिनों की अभी कुछ भी नहीं जानी जिनको टाइपिंग आती, तो वो अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा करेंगे कि रिटन टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट को स्टार्ट करेंगे यानी प्रैक्टिस करना, तो वो कभी भी अपनी टाइपिंग स्पीड को थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, 15 से 20 दिन का, तो 15 से 20 दिन के अंदर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो वो अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस को भी घर में कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो आप इजीली टाइपिंग स्पीड को निकालेंगे, और आपने घर में 40 स्पीड निकालनी है, 40-45 तक निकालनी है, फिर ही आप 30 वहाँ निकाल पाएंगे कि ठीक है। मैं फिर भी टाइपिंग के वाले से गाइडलाइंस इंशाल्लाह अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। सो गाइज देन आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपका इंटरव्यू करवाया जाता है, फिर आपके एकेडमिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड, फिर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जिस फील्ड में आप भर्ती हो रहे हैं ना, मीन कि आपका स्किल्स लेवल चेक किया जाएगा। मैं फिर भी इंटरव्यू के वाले से इंशाल्लाह थोड़ी एक दो वीडियो लाजमी अपलोड करूंगा आपकी गाइडलाइंस के लिए। देन आपका होगा इंटरव्यू के बाद जो जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनका होगा फाइनल मेडिकल। मेडिकल आपका प्रॉपर मेडिकल होगा, उसमें आपकी चेक कर ली जाएगी कि आपको आया कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हों। मीन कि आपका प्रॉपर मेडिकल होगा,
सो गाइज मेडिकल के बाद ट्रेनिंग होगी, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि ट्रेनिंग कहाँ होगी और कितनी ड्यूरेशन की होगी, ठीक है। तो देन बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की, कि बतौर एलडीसी मीन के जूनियर क्लर्क अगर आप भर्ती होते हैं एमईएस में तो आपको कितनी स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। गाइज जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसी वक्त आपकी सैलरी भी आपको साथ प्रोवाइड कर दी जाती है, मीन कि आपकी स्टार्ट हो जाती है सैलरी आपको प्रोवाइड करना। सो गाइज आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान स्टार्ट होगी वो 18 से 20,000 के दरमियान आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी जो ट्रेनिंग है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि कितनी ड्यूरेशन की होगी। 18 से 20,000 आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी होगी। फर्दर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपकी जो सैलरी है ना वो 22 से 24,000 तक आपको फाइनल सैलरी आपकी लगा दी जाएगी। देन बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की, कि आपको कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं बतौर एलडीसी भर्ती अगर आप होते हैं। गाइस जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाक नेवी में, पाक आर्मी में जिस तरह से उनकी फैमिलीज़ के लिए मेडिकल की सहूलियात होती हैं, जिस तरह से सीएमएच रावलपिंडी, इसके अलावा पाक फोर्सेस के जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनमें आपकी ट्रीटमेंट होती है जो पाक फोर्सेस और जो पाक नेवी में भर्ती हो जाते हैं कैंडिडेट्स, तो इसी तरह आपको भी वही सहूलियात दी जाती हैं जो एक आर्मी ऑफिसर को दी जाती हैं या जो पाक नेवी के ऑफिसर्स को दी जाती हैं, तो आपको भी वही सहूलियात दी जाती हैं। इसके अलावा ड्यूटी की बात कर लेते हैं। ड्यूटी गाइज आपकी जो आपने काम करना होता है जस्ट आपका ऑफिस टाइप वर्क होगा, जिस तरह से स्टेनोटाइपिस्ट का काम होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है, सो इसी तरह आपने भी ऑफिस वर्क काम करना होता है, एप्लीकेशंस वगैरह लिख ली, ठीक है। इसके अलावा जो भी जो ऑफिस वर्क होगा ना, सैलरी से रिलेटेड कोई भी जो ऑफिस वर्क से रिलेटेड आपका काम आपको दिया जाएगा और कंप्यूटर पे ही आपने काम करना होता है। मीन के आपको एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट आपको लाजमी, मीन के बेसिक लेवल तो लाजमी आना चाहिए। इंटरव्यू में भी आपसे स्किल लेवल इसी चीज़ का आपसे करवाया जा सकता है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं आपकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन की। गाइस ट्रेनिंग आपकी 3 से 4 मंथ आपकी ट्रेनिंग होगी। बेसिकली जो एमईएस की जो ट्रेनिंग होती है ना वो होती है रिसालपुर के अंदर, ठीक है, रिसालपुर सिटी इनकी वहाँ ही ट्रेनिंग होती है। और जिस फील्ड में आप भर्ती हो रहे हैं ना बतौर एलडीसी, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि आपको ऑफिस टाइप वर्क दिया जाएगा तो उसी की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। तो देन बात कर लेते हैं प्रमोशन स्ट्रक्चर की, कि अगर आप एलडीसी भर्ती होते हैं मीन कि आपका जो स्केल है बीपीएस बेसिक पे स्केल वो 9 आपको दिया जाएगा, तो आप कितने स्केल तक आपकी प्रमोशन हो सकती है। गाइस एलडीसी से अगर आप भर्ती होते हैं तो आपकी फर्दर यूडीसी में अपॉइंटमेंट हो सकती है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफिशिएंट तरीके से अपने जो जो भी आपको काम दिए जाएंगे उसमें आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना होता है। फर्दर एलडीसी से आपकी हेड क्लर्क 14 स्केल तक भी आपकी प्रमोशन हो सकती है और जो लास्ट आपकी प्रमोशन हो सकती है ना वो असिस्टेंट 15 स्केल तक आपकी प्रमोशन हो सकती है अगर आप एलडीसी भर्ती होते हैं एमईएस में। सो गाइज इसके लिए प्रमोशन के लिए देखिए, अगर आप आपको साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। वो आपको पार्ट टाइम मीन कि जब आपकी ड्यूटी टाइमिंग होगी 8 घंटे आपकी ड्यूटी टाइमिंग होगी, जब आपकी ड्यूटी टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो तब आप घर भी जा सकते हैं। ये भी एक चीज़ नोट कर लें, ड्यूटी के बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एमईएस में, आप अपने घर जा सकते हैं। कोई भी जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है ना, जिस तरह से अगर कोई तालीम अपनी जारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो वो भी जारी रख सकता है, वो प्राइवेट तौर पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कोई भी जो जिस तरह से पीपीएससी एफपीएससी के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना वो भी आप दे सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं होती। बस जॉब की जो ड्यूटी टाइमिंग होती है ना उसके दौरान आपने जस्ट वही काम करना है जो आपको ड्यूटी दी जाती है। ड्यूटी से हटकर आप कोई भी काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। सो गाइज फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।